Let us talk about what happened in Islamabad yesterday, क्योंकि एक्चुअली जब हम शो पे में बैठे हुए थे तो ये इस किस्म के जो सीन्स विजुअल्स नज़र आना स्टार्ट हो गए थे। एंड देन वी ऑल्सो स्पोक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंदों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं मिल रही और लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी हंगामा आराई हो गई। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद बैरून मुल्क ममालिक जाने वाले अफराद की बड़ी तादाद F9 पार्क वैक्सीनेशन सेंटर पहुँच गई और SOPs के तहत सबको एक साथ अंदर आने की इजाजत ना मिली। ये लोग जबरदस्ती सेंटर का मरकजी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और दरवाजे का शीशा टूटने से एक्चुअली दो सिक्योरिटी एहलकार जो थे वो भी इंजर हुए हैं। और हंगामे के सबब आपको ये भी बता दें कि वैक्सीनेशन का अमल चंद घंटे मुअत्तल रहा। देखिए ये सब कुछ हो रहा है और ये लोग अब से नहीं, ये लोग पहले भी मुजाहरा कर चुके हैं, ये लोग पहले भी अपनी प्ली कर चुके हैं। इनके कंसर्न्स जेन्युइन हैं, इनको वापस जाना है, इनके वर्क परमिट्स ख़त्म हो रहे हैं, इनके अकामे ख़त्म हो रहे हैं, इनके ममालिक में कोई और वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ज़्यादातर मजदूर तबका है, मेहनत करने वाले लोग हैं, ये वहाँ पे मेहनत करते हैं, यहाँ ज़र मुबादला भेजते हैं। NCOC बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन इनके लिए एक अलहदा सेंटर बनाना कितना मुश्किल है। एक ये भी बात है और एक्चुअली अगर डीपर मीनिंग अगर इस चीज़ में देखा जाए तो ये वैक्सीन इन इक्वालिटी की बात हो रही है। क्यों ये वैक्सीन में डिफ्रेंसिएशन हो रही है पूरी दुनिया में, क्यों ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों ये पहले नहीं बताया गया था और क्या बाकी मुल्कों में भी यही हो रहा है या सिर्फ पाकिस्तान से जाने वालों के लिए? वो तो एक बिल्कुल अलहदा इशू है, उस इशू पे हम बात कर भी चुके हैं। असद ओवैस साहब का ट्वीट भी आया था, लेकिन देखें अभी ये केस ये है कि इन लोगों के सामने डेडलाइन है, इनकी नौकरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, ये नहीं पहुंचेंगे टाइम पे। तो इनको अगर एस्ट्राजेनेका चाहिए तो आप प्लीज लगा दें इनको, और मतलब कम मिकदार में है लेकिन है तो सही। अच्छा जी, इसी पे बात करनी है और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नौशीन हामिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहिबा, बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए हुकूमत ने उनकी पसंद की वैक्सीन देने का वादा किया था, आपसे हम इस बारे में बात भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर नजर आया कि वैक्सीन नहीं मिली और फिर लोगों ने हंगामा आराई ऑब्वियसली की। तो क्या वैक्सीन फिर शॉर्ट हो गई है? क्या रीज़न है कि ये लोग अभी तक इनको इनकी पसंद की वैक्सीनेशन जो रिक्वायरमेंट है वो अभी तक नहीं लगी? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इस वक्त जो सऊदी अरेबिया जाने वाले लोग हैं और जिनके पास वर्क परमिट मौजूद है उनके लिए फाइजर की वैक्सीन मौजूद है, मगर उसके अलावा जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं या जो ओवरसीज़ हैं, तो उनके लिए इंशाल्लाह ताला जुलाई के पहले हफ्ते में एक बहुत बड़ी खेप जो है मॉडर्ना वैक्सीन की आ रही है और ये भी वो वैक्सीन है जो कि बाहर अमेरिका वगैरह में एक्सेप्टेबल है। तो इंशाल्लाह जुलाई के पहले हफ्ते से बाकी तमाम लोग जो कि ओवरसीज़ जाने के ख्वाहिशमंद हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वो अवेलेबल हो जाएगी। और इस वक्त सऊदीया का जिनके पास वर्क परमिट है उनको फाइजर लग रही है। डॉक्टर साहिबा, ये लोग तो स्टूडेंट नहीं है, ये तो वो बाहर अकामा वाले वर्क परमिट वाले ही लोग हैं। इनको फाइजर या एस्ट्राजेनेका अगर लग रही होती तो फिर आई वंडर ये हंगामा आ रहा है क्यों होती। जाहिर है कहीं सिस्टम में फ्लॉ आ रहा है, दुनिया भर में एस्ट्राजेनेका के साथ फाइजर ही मानी जा रही है, ये दोनों ही वैक्सीन्स हैं या मॉडर्ना वगैरह भी। अब इन दोनों एक्चुअली कुछ लोगों का इनमें ये भी कहना था कि इन्होंने साइनोफार्म लगवाई है लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट फाइजर की है तो उनको लगवानी है एस्ट्राजेनेका या अच्छा, अब इस पे ये सवाल आता है कि हमारी तरजीहात में जाहिर है हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री दुनिया में देखा जाता है हमें, तो हमारी जो हमें अवेलेबल चाइना से चीज़ें मिली वो हमने लगा ली। लेकिन क्या पहले से ये प्लान नहीं था या पहले से दुनिया ने या WHO ने आप लोगों को बताया नहीं था? अगर दुनिया में फाइजर एस्ट्राजेनेका मॉडर्ना ही मानी जा रही थी तो हम भी प्रॉब्ली ज़्यादा बड़ी तादाद में वो वैक्सीन लगाते, हमारी तरजीहात में वो शामिल होती। क्या समझती हैं आप, ये ज़्यादा जो हमने वैक्सीन इस्तेमाल की हैं वो खरीदना, वो लेना गलती थी या जो उस वक्त हालात मुनासिब थे उसमें यही डिसीजन बनता था? किसी एक वैक्सीन पे इन्हिसार नहीं कर रही, हम लोग तमाम जितनी भी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग एंटिटीज़ हैं उनके साथ राब्ते में हैं और हमारी कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द जो है वो मैक्सिमम वैक्सीन जो है हम खरीदें। और जिस तरह आपको पता है कि इस बजट में $1.1 बिलियन का बजट जो है वो एलोकेट किया गया वैक्सीन परचेज का। असल सप्लाई जो इशू है वो सप्लाई एंड डिमांड का है, क्योंकि ये जो फाइजर या मॉडर्ना या इस तरह की जो वैक्सीन्स हैं उनकी डिमांड चूँकि बहुत ज़्यादा है और वो पहले से मुख्तलिफ लोगों ने और मुख्तलिफ जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने उसकी बुकिंग कराई हुई है, पर बहरहाल वो हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिल रही है और इंशाल्लाह ताला अभी फाइजर भी हमें मिली है, मगर फाइजर हम परचेज भी कर रहे हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में हमें मिल जाएगी। और मॉडर्ना की वैक्सीन जो है वो भी कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से उसकी एक बहुत बड़ी खेप जो है
वो इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएगी। तो वैक्सीन जो हैं वो इंशाल्लाह वाफिर मिकदार में अवेलेबल होंगी। चले नौशीन साहिबा, वैसे इश्यूज हैं कुछ लोगों के विच रियली नीड टू बी डेल्ट विद, और ख़ास तौर पे व्हाट आई स्टार्टेड ऑफ विद, ये वैक्सीन इनइक्वालिटी पूरी दुनिया इससे सफ़र करेगी और कर रही है। अभी तो ये वैक्सीन पासपोर्ट्स बनेंगे, अभी तो ये काम के लिए जा रहे हैं, वैसे टूरिज्म जितनी इफेक्ट होगी इसकी वजह से, और हो रहा है ऑलरेडी, हो रहा है, दैट विल कम। इसके बारे में भी हम कुछ दिनों में बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, अब ये डेल्टा वेरिएंट की इतला के बाद तो लगता है कि कोरोना का सिलसिला चलते रहना है, तो इसलिए दुनिया के लिए काबिल कबूल वैक्सीन भी पाकिस्तान में होनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न। तो क्या एस्ट्राजेनेका, फाइजर या मॉडर्ना वगैरह की बड़ी तादाद में फराहमी का कुछ किया जा रहा है? अब अभी प्रेजेंट में हम देख रहे हैं कितना इशू बन गया, तो हम पहले ही तैयारी कर लें कि आगे क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, ये इन तमाम वैक्सीन्स के लिए जो है, जैसा मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट जो है उनके एग्रीमेंट्स साइन हो चुके हुए हैं। फाइजर वैक्सीन के लिए भी एग्रीमेंट साइन हो गया हुआ है, और वो भी 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीन की डोजेस जो हैं वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास आ जाएंगी। और बिल्कुल इन तमाम वैक्सीन्स के लिए जो है हमारी पूरी कोशिशें हैं, और ये वेरिएंट्स तो अब देखें दुनिया में आते रहेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कोरोना को फेज़ आउट होते हुए। तो ये जो 2-1 साल है, इसके अंदर इंशाल्लाह ताला अगर जैसे से हमारी 70% पॉपुलेशन जो कि हमारा टारगेट है कि 2021 के आखिर तक हम उनको वैक्सीनेट कर लें, वो इंशाल्लाह हो जाएगी, तो इसका फैलाव बहुत हद तक रुक जाएगा। डॉक्टर नौशीन, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुद्दा जो है ना, जो हमने उठाया था, वो जो ओवरसीज़ काम करने वाले पाकिस्तानी हैं उनको उनकी रिक्वायर्ड वैक्सीन नहीं लग रही है, जिसकी वजह से वो एहतजाज अब से नहीं काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। पहले तो उनके एहतजाजों के बाद ये फैसला हुआ कि जनाब 40 से कम जो है उनको एस्ट्राजेनेका लगा देंगे। अब ये फैसला हो गया है, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करने की ज़रूरत है। उनके लिए हर बड़े शहर में, पर्टिकुलरली आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा से एक बहुत बड़ी तादाद है, जनूबी पंजाब से एक बहुत बड़ी तादाद है जो इन ममालिक में काम करती है। आप मुल्तान में, रहीम यार खान में कहीं एक बड़ा सेंटर बना दें जो सिर्फ ओवरसीज काम करने वालों को केटर करे, साथ में आप पेशावर में एक सेंटर बना दें जो सिर्फ ओवरसीज वालों को, ये कितना मुश्किल काम है सोचना और इस पे अमल करना। और साथ में ही आप इन मुल्कों के जो लोग हैं, वहाँ जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनसे बात करें कि ये सारी कौम जो वहाँ जा रही है, जिनके पास वैलिड वीज़ाज हैं, ये वैक्सीनेटेड हैं। हाँ, वो वैक्सीनेशन नहीं है जो आप चाहते हैं, लेकिन WHO की तरफ से जो कि क्लियर्ड वैक्सीन हैं वो इनको हुई हैं। तो एंड मुझे तकलीफ़ ये है अब्दुल्ला कि यस दोबारा फाइजर और ये सारी लगवा लें, वो भी हो जाएगा, ऑल्दो इतनी ज़्यादा मिकदार में इधर आनी नहीं है और ना ही इनकी रसाई होगी वहाँ तक, लेकिन जो इन्होंने लगवाई हुई हैं उनको तो एक्सेप्टेबल करो, मतलब वो जाया तो नहीं जा रही, दे आर परफेक्टली फाइन। ये साइनोफार्म, साइनोवैक, WHO कह चुका है कि ये बिल्कुल ठीक है, उतनी अच्छी है जितनी बाकी है। दर्द होना शुरू हो गए यहाँ पे, अब कोई वैक्सीन की बात पता नहीं, जब भी वैक्सीन की बात होती है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपने कभी ट्रैवल करना हुआ ना, या मैंने या किसी ने, और मुल्कों की ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई, तो हमको भी दूसरी बार लगवानी पड़ जाएगी। लेट्स सी, और उसके पता नहीं सेहत पे क्या असरात होंगे, वो भी मैं बताऊँ आपको 5 साल बाद ही जाके पता लगेगा कि वैक्सीन पे वैक्सीन सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा। लेकिन एटलीस्ट वो कहते हैं जी 3 से 6 महीने का गैप होना चाहिए अगर आप कोई और डोज भी लगवा रहे हैं। हाँ, बट बहुत से मुल्क 3 महीने के अंदर अंदर दूसरी ब्रांड की वैक्सीन, हमारी तो पहली लग जाए बड़ी मकदार में तो बात है।